बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, आज हम खान साहब से बात करेंगे। खान साहब की 3 पेशन गोइयां दुरुस्त साबित हो चुकी हैं। कल का व्लॉग जिसने हमारा देखा होगा वो बता देगा और हमें कमेंट करके भी बता देगा खान साहब ने जो बातें की थी वो दुरुस्त साबित हो चुकी हैं। तो आगे खान साहब क्या पेशन गोइयां करने वाले हैं, हम बिल्कुल भी टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमें वक़्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी। सर, आपने कहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एहतजाज की कॉल दी है 15 अक्टूबर को, जिस दिन एससीयू का इजलास है, वो वापस ले लेगी और हमने देखा कि वापस ले ली है। सर, एहतजाज की कॉल तो वापस हो गई है, लेकिन अब असल सवाल हमारा ये है कि आईनी तरमीम के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान का ये स्टेटमेंट आ चुका है। उस पे आपने कहा था कि 9 के बाद मौलाना हो सकता है, आगे पीछे हो सकते हैं, लेफ्ट राइट हो सकते हैं। अब मौलाना ने कहा है बहुत सारी शिकों पर हमारा हम जो है इत्तेहाद के करीब पहुंच चुके हैं हुकूमत के। सिर्फ एक आधी मसला है, वो कह रहा है आईनी बेंच बनेगा, दूसरी तरफ हुकूमत कह रही है आईनी अदालत के हवाले से बात कर रही है। मौलाना का स्टेटमेंट है। अब आपको लगता है कि मौलाना जो है वो हुकूमत के साथ जा रहे हैं और आईनी तरमीम हो जाएगी? हमारे देखने वालों को जरा ये पेशन गोई भी कर दें कि मौलाना किसका साथ देंगे और आईनी तरमीम के ऊपर आप क्या समझते हैं, आगे आपको क्या नजर आ रहा है? बिस्मिल्लाह। मैंने कहा था मौलाना साहब जो है 9 अक्टूबर को उनका जो जुपिटर प्लेनेट है वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा। 9 तक वो पावर में जो फैसला करना ठोक दें, क्योंकि फिर ये 50-50 वाले पर्सन वाले होते हैं, उसको भी पुत्र चुका दो तो उसको भी चुका दो। लेकिन ये 51% हो गए इनके साथ, हुकूमत के साथ 49% पीटीआई के साथ। उन्होंने अपने बच्चे की भी सियासत जिंदा रखनी। तो अब हुकूमत ने भी मसवदा तैयार किया, मौलाना साहब ने भी कर लिया। अब मौलाना साहब कुछ एग्री हो गए, कुछ में नहीं हुए। हुकूमत को 2 तरामीम से गर्ज है, बाकी उसको कोई गर्ज बर्ज नहीं है, बाकी टीटो पार्टी सारा कुछ। 2 चीजों में उसको गर्ज है कि एक तो आईनी अदालत बन जाए और दूसरा कि जस्टिस साहबान में से जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन पर हाथ डाल। तो आईनी तरमीम तो समझ लो इस तरह है। ओ सॉरी, आईनी अदालत तो ऐसे ऐसे है। आईनी अदालत मुश्किल में पड़ गई, समझ लो कि वो नहीं होने जा रही, मुश्किल में पड़ गई। जब आईनी अदालत ना बनी तो आईनी बेंच भी नहीं बनना, उसका फायदा कोई नहीं है हुकूमत को। वैसे इज्जत रखने के लिए नाक कटवा ले, चलो बन जाए, उसका फायदा कोई नहीं है हुकूमत। अब हम आ रहे हैं कि फिर क्या होगा। हुकूमत को 2 चीजों में एक मिल रही है और एक, तो दूसरी का क्या है? दूसरी में ये हाथ डालेंगी हुकूमत कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो सुप्रीम कोर्ट के बनेंगे, तो फिर वो उसकी तरमीम कर जाएंगे कि उसका इख्तियार इनके पास आ जाए। वजीर आजम जो भी होगा वो एडवाइस देगा सदर पाकिस्तान को, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इनकी मर्जी से बनेगा, यानी कि फिर ये इस तरफ हाथ डालेंगे। अब उसमें ये क्या करेंगे, 3 जस्टिस साहबान या 5 में से चूज करेंगे, ये मेरी पेशन गोई है। तो अब उधर से वो भाग के इस तरफ लपेटेंगे। अब ये पलटना जानती है ना, सांप पलटता है, मैंने बताया था कल आपको। तो ये इस तरफ ये करेंगे। अब मैं एक और पेशन गोई करने लगा। 25 तारीख गुजर गई तो फिर आईनी तरमीम नहीं होगी। 25 से पहले गेम डाल देंगे, 17 के बाद आईनी तरमीम आ रही। अब हम आते हैं जनाब, एक सवाल बड़ा गर्दिश कर रहा है कि खान साहब जो है, तो मैंने कहा था इनसे मुलाकात भी क्या कहते हैं खान साहब की हो जाएगी और ये एहतजाज बंद कर देंगे, मान जाएगी कि एहतजाज में, यानी कि मौखर कर दे। लेकिन इमरान खान से मुलाकात हो जाएगी, मैंने कहा था। तो मुलाकात वाला सवाल करें जरा मुझसे, कैसे मुलाकात होगी? सर, मुलाकात लेकिन अभी तक तो हुई नहीं है, तो आपको क्या लगता है किस तरह से मुलाकात हो सकती है? अब वो ये है कि खान साहब के टेस्ट करवाए जाएंगे। मोहसिन नकवी साहब एग्री हो गए, ऐसी कोई बात क्या है, आपने कुछ सुनी? डॉक्टर्स को कहा है कि हाँ, डॉक्टर से उनके मुलाकात कराई जाएगी। मुलाकात आ गई, अब टेस्ट होंगे।
मैं एक गीत गा रहा हूँ, पहले गाता नहीं था, डेट नहीं दे रहा था खान साहब कब रिहा होंगे कब रिहा होंगे, पहले डेट नहीं देता था, अब मैंने डेट देना शुरू की हुई है। 15 नवंबर के बाद ये बाहर आ जाएंगे, हो सकता है इस महीने भी आ जाए, ये भी कोई बात, कोई ऐसी बात नहीं, इस महीने भी आ सकते हैं, तो 15 के बाद तो ये आ रहे हैं, अगले महीने के शुरू में भी आ रहे हैं, लेकिन अब इनका आमद आमद है इनकी। अब मसला कैसे लाना, कैसे इन्हें, मैंने कहा था ना ये ढील ना डील दलील से आएंगे। अब दलील तो रह गई एक अदालत की, तो अदालतों में तो अभी फंसेंगे। तो बाबूजी बीमार हो गए थे जब वो कोट लखपत में थे, उनका इलाज ही नहीं हो रहा था यहाँ, बड़ा मुश्किल प्रॉब्लम बन गया उनसे, अदालत ने कह दी जाओ भाई। अब इधर इमरान खान साहब के टेस्ट होने, पहली बात तो इमरान खान का मैं जायजा देख रहा हूँ कि 20 अक्टूबर के बाद वो मजबूत है, क्योंकि मथन राशि से मंगल निकल के वो कर्क राशि में जा रहा, और 20 अक्टूबर को ही वेस्ट से, वेस्ट कह रहा हूं, वेस्ट वेस्ट से मरकरी राइज कर रही। अब इधर इमरान खान साहब अडियाला यूनिवर्सिटी में है, जैचो में खान साहब सेहतमंद है, जफर में देख रहा हूं सेहतमंद। अब इमरान खान साहब अंदर हैं, हुकूमत परेशान, बैठने नहीं देते, एहतजाज शुरू हो जाता है। इमरान खान साहब को बाहर निकाले तो पूरा पाकिस्तान इमरान खान साहब के साथ, ये तो हुकूमत अगले दिन गिरा देंगे। तो अब वो टेस्ट की रिपोर्ट में कुछ ले आए जी ये हो गया खान साहब को। इमरान खान जैचो में ठीक है, ये बता रहा हूँ, जफर में ठीक है, कौन परेशान ना हो। तो फिर बात ये आ जाएगी खान साहब क्योंकि गले की हड्डी बन गए हैं हुकूमत की, ना वो उगल सकते हैं ना निकल सकते, फंस गई है हुकूमत। तो वो कोई ऐसी चीज ला सकते हैं टेस्ट में जिसमें खान साहब ना कहते हैं जमान पारक तो ना, क्या है ना बनी गल, वेस्ट से मरकरी राइज हो रही है, तो वेस्ट में ना चले जाएंगे। बाबूजी भी गए थे ना, तो आ गए बिल्कुल सर्टिफिकेट लेके, यहाँ पीएचडी कंप्लीट हो गई, अब क्या करें खान साहब को, अब कौन सा कोर्स करवाएं जी। बिल्कुल ठीक है सर। तो सर आप हमारे देखने वालों को जरा सा क्लियरली ये बता दें, एक सवाल हम आपसे कर लेते हैं कि आपको लगता है कि इमरान खान साहब रिहाई के बाद मुल्क से बाहर जा सकते हैं, लंदन जा सकते हैं अपने बेटों से मुलाकात करने के लिए, जो खबरें पहले यही आ तो रही कह थी? रहा हूँ, वेस्ट की यात्रा, हुकूमत फंस गई है, जबरदस्ती भेजें कैसे, खां तो नहीं जाएगा, जबरदस्ती भाई जहाज, कुछ भी हो करे। बिल्कुल ठीक है। सर हमारे पास एक कमेंट आया था, हम उसके ऊपर सवाल कर लेते हैं। किसी ने पूछा था कि इल्म जफर के हिसाब से आप बताएं कि नए चीफ जस्टिस जो हैं वो मंसूर अली शाह साहब होंगे या नहीं होंगे, और काजी फायद साहब को एक्सटेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? काजी साहब भाई साहब तो खत्म, फिनिश, यानी कि हमारे ऑनरेबल जस्टिस साहब जो है 25 को बस आखिरी दिन। अब मैंने पंगा डाल दिया, पंडोरा बॉक्स खोल दिया आज, और मैंने कह दिया है कि हुकूमत 5 जस्टिस साहबान या 3 में से एक चूज करना है, ये पंडोरा खोल दिया मैंने। अब मुनीब अख्तर साहब वो जरा सख्त हैं, वो सख्त सख्त नहीं सॉरी, ऑनरेबल जस्टिस साहब जो मुनीब अख्तर साहब को हुकूमत इतना नहीं लाने की कोशिश करेगी, ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आ सकते हैं, लेकिन 2 कैंडिडेट और भी मजबूत, एक ऑनरेबल जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब है, और एक जो है याहिया अफरीदी साहब। 2 और 2, ये 4 मैंने बता दी, 5 की लिस्ट जानी है, 3 की जो भी है बता दीजिए जी। बिल्कुल ठीक है सर। आखिर में सर हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देंगे आप? मेरा मुल्क पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना है, और
इस मुल्क पाकिस्तान में सूबा पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और उसकी जो इस वक्त वजीर आला है वो हमारी बहन मरीम है, मरीम नवाज साहबा। इनके सूबे में पंजाब है ना, पंजाब का, और अब इसी सूबे में 2 दिन पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में एक लड़की ने सुसाइड कर, और इसी सूबे में लाहौर की बात हो रही, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में है, और जिन्हें लाहौर नहीं देखे जमिया नहीं। पंजाब 5 दरियाओं की सरजमीन। जी जी। और आज पंजाब कॉलेज में भी एक लड़की का मामला आया, उसके साथ रेप हो गया, लड़कों ने एहतजाज किया, पुलिस ने गोली ठोक दी, उसे भी मार, लड़के को भी शहीद कर दी। तो वजीर आला पंजाब जो है वो भी हवा की बेटी है, ये भी हवा की बेटी है। वो इंसानी हकूक कहाँ चले गए, खवातीन के जो राइट्स से कहाँ चले गए। हजरत उमर अलैहिस्सलाम के दौर में वो कहते थे कि एक कुत्ता दजला के किनारे में भूखा है, मफहूम है तुम्हें जिम्मेदार, यहाँ तो कत्ल हो गए, यहाँ पे तो वर्दियां पुलिस वालों के साथ सलूट हुए। क्या हुआ है पंजाब में, धरती मार हो रही है, इसका कौन देगा जवाब जी। और बिल्कुल ठीक। इंडिया में हिंदुओं में एक डॉक्टर साहबा के साथ रेप हुआ था, उन्होंने उसको फांसी दी। ये मुसलमान मुल्क है, कलमे के नाम पे बना है, सोचिएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और अहमद शहजाद खान साहब को दें इजाजत। आखिर हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।